दोस्तों, आप, मैं और हम सब गौतम बुद्ध से काफ़ी प्रभावित हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मोक्ष और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गौतम बुद्ध और आम्रपाली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। गौतम बुद्ध और आम्रपाली की कहानी जो हर कोई सुनना चाहता है, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जिसमें दुनिया की सबसे खूबसूरत वेश्या ने अपना सब कुछ छोड़कर पूरा जीवन एक भिक्षुणी बनकर बिताया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर आम्रपाली ने अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर क्यों एक भिक्षुणी का जीवन बिताया, तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने। इसमें आपको अपने सभी सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। एक समय की बात है कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगर पहुँचे। लोगों ने जैसे ही सुना कि उनके राज्य में महात्मा बुद्ध आ गए हैं, तो सभी उनके दर्शन करने के लिए पहुंच गए और उनका प्रवचन सुनकर वो अपने आप को भाग्यशाली समझने लगे। बुद्ध का चरित्र इतना प्रभावशाली था कि कोई भी उनसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता था। इसी नगर में रहने वाली आम्रपाली भी गौतम बुद्ध से मिलने की इच्छुक थी। अब मैं आपको आम्रपाली के बारे में यहाँ बताना चाहूँगी कि वैशाली के इतिहास में आम्रपाली सबसे सुंदर और प्रसिद्ध वेश्याओं में आती है। आम्रपाली जब गौतम बुद्ध से मिलने आई तो उसने इतनी सुंदरता और प्रेम से अपने घर भोजन के लिए निवेदन किया कि बुद्ध मना ही नहीं कर पाए। और जब यह बात गौतम बुद्ध के शिष्य को पता चली कि गौतम बुद्ध ने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, जो कि एक वैश्या है, तो सभी ने इसका विरोध किया। तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस प्रेम भावना से मुझे निमंत्रण दिया वो बिल्कुल शुद्ध और बिना शर्त वाली थी। वो आज मुझसे मिलने एक वैश्या नहीं आई थी, बल्कि वो तो पूरे भक्ति भाव के रूप में आई थी। फिर मैं उसके निमंत्रण को कैसे ठुकरा सकता था। अगले दिन गौतम बुद्ध भोजन करने के लिए आम्रपाली के घर गए। आम्रपाली पहले से ही महात्मा बुद्ध के भोजन की सभी व्यवस्था करके उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन आम्रपाली के मन में ये विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर न जाए। इतने बड़े सन्यासी एक वैश्या के निमंत्रण पर आखिर क्यों आएंगे और हमारे यहाँ भोजन करेंगे। लेकिन जैसे ही आम्रपाली ने गौतम बुद्ध को अपने घर आते देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। पहले तो आम्रपाली ने दरवाजे पर उनका खूब स्वागत किया और उसके बाद उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी की। जब महात्मा बुद्ध के शिष्य ने एक वैश्या को ऐसे करते देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। बुद्ध के शिष्य ने सोचा, जिसके पदचिन्ह पर सम्राट बिंबिसार से लेकर आज़ाद शत्रु तक उसकी एक झलक पाने को तरस जाते हैं, लेकिन एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार देखकर बुद्ध के शिष्य के मन में अपने गुरु के प्रति सम्मान और बढ़ गया था। आम्रपाली ने गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, वो उनसे मिलने के बाद और भी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी और वो उसी समय बुद्ध की शरण में आ गई। कहा जाता है कि आम्रपाली ने अपनी सारी संपत्ति बौद्ध भिक्षु के नाम कर दी और अपना सारा जीवन भिक्षुणी के रूप में रही। बुद्ध और आम्रपाली की कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेहतरीन कहानियों के लिए मेरे चैनल प्रीति चौधरी वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अपनी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।